1 तारीख का माल आया हुआ, कभी 1 रुपया किसान के खाते में नहीं आया। हम कैसे मानना कि फसल बिकी? आज भी फसल बिकी हुई नहीं है। यदि बिकी होती तो किसान के खाते में पैसे आते। कल के नए नियम बंद करो, कल खरीद का प्रबंध करो। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो नरवाना की अनाज में मार्केट कमेटी के आगे आपने जो ताला लगाया है, एक बार इसके बारे में ब्रीफ करो, क्यों लगाया जी? देखिए, मैं आपका और आपके चैनल का पहले धन्यवाद करता हूँ। आपका सवाल का जवाब भी देवांगे। ये जो ताला लगाना पड़ा है, लगभग 1 महीना पहले सरकार ने एक नए नियम जारी कर दिए खरीद के। ट्रैक्टर का नंबर प्लेट, उसका ड्राइवर और उस पर किसान जिसके नाम पंजीकरण है वो अपलोड होगा, फिर आगे जाके कार्रवाई शुरू होगी। और उसके बाद फिर किसान के फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी होगी और उसके बाद गेट पास पूरा माना जाएगा। तो इस तरह की जो शर्तें लाई, एक शर्त उनमें यह भी थी कि केवल 14 घंटे ही गेट पास कटेंगे। बाद में जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने उसको 24 घंटे कर दिया। संडे को भी गेट पास कटने पर रोक थी उनकी चिट्ठी के अनुसार। चिट्ठी वापस नहीं ली, लेकिन संडे को भी गेट पास काटे गए। अभी ये पहली बात जो है हमारी बायोमेट्रिक मशीन वाली या ट्रैक्टर वाली, ये गलत है। हम चाहते हैं कि ये शर्त हटानी चाहिए। हमने इसके लिए आंदोलन किया। पहले रोज स्वरूप मंडियों में प्रदर्शन किए, सड़कों पर प्रदर्शन किए, फिर हमने एक बड़ी रैली की जींद में, और रैली के बाद 11 तारीख को सड़कें भी जाम की, जिसमें नेशनल हाईवे 20 जगह से अलग अलग जगह बंद थे। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने मूल चिट्ठी को वापस नहीं लिया। और आप देखते हुए मंडी में चारों ओर बड़े बड़े ढेर पड़े अनाज के, और ये अनाज जब तक मंडी में रहेगा किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। हम ये चाहते हैं कि इसकी फटाफट लिफ्टिंग होनी चाहिए। ये FCI के गोदाम में या जहाँ भी इसे जाना है उस स्टोर में जाए और किसान की पेमेंट जल्दी से जल्दी आए। इस बात को लेकर सरकार जागरूक बने। यदि वो इस चिट्ठी को वापस लेके और किसान की पेमेंट 48 घंटे में करने का अपना वायदा पूरा करती है तो फिर हम अपना आंदोलन पर विचार करेंगे, अन्यथा ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। क्या ये आंदोलन सारा हरियाणा में किया जा रहा है जी आज? ये पूरे हरियाणा में है। जितने भी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सबके ऑफिस आज बंद है। जैसे बात करें तो कणक के जो सीजन था जी, रूटीन में सभी की कणक ऐसी बिकी जैसे हर साल बिकती थी। तो इसको लेकर किसान यहाँ धरने पर बैठे थे और मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, तो उसको लेकर कोई समाधान हुआ जी? देखिए, जहां आप कह रहे हो कि जिस तरह बिके करती है ऐसे बिकी है, आज भी फसल बिकी हुई नहीं है। यदि बिकी होती तो किसान के खाते में पैसे आते। यहाँ चेयरमैन है अमित, 1 तारीख को ही ट्रैली लेकर आया था। आप उससे जांच करें उसका खाते में पैसे आ रहे हैं कि नहीं, उसकी पासबुक चेक कर लें एक बार, पता लग जाएगा। 1 तारीख का माल आया हुआ, कभी 1 रुपया किसान के खाते में नहीं आया। हम कैसे मानना कि फसल बिकी है? जहाँ तक मंत्रियों का सवाल है, यहाँ खेती-बाड़ी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आए, वो तो उलझुल बात ही करते हैं। बोले बारिश से तो किसान को फायदा होता है, 2 क्विंटल कणक बढ़ जाएगी। वो बढ़ी हुई का हमें पता नहीं कहाँ बढ़ी है, वो उस मंत्री का खेत में बढ़ी है या कहीं और दूसरी उसकी बात ये थी कि 11 तारीख को बंद करके तो किसानों ने हमारे ऊपर सहन कर दिया। हमने बहुत माल उठवाया है। परसों हमने जांच की, नरवाना ही नहीं पूरा जींद जिला में केवल 2% जो गेहूँ उठान हुआ है आई हुई का, और 8% बिक्री हुई है। अभी 90% से ज्यादा गेहूँ बिना बिके पड़ी है। ये ढेर बिके हुए नहीं है। बिके होते तो किसानों के खाते में पैसा आ जाता। किसान यूनियन का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आज शाम को हम मीटिंग करके तय करेंगे। ये जो भी परिस्थितियां हैं हम समीक्षा करेंगे और अगला प्रोग्राम भी तय करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। आज जैसे धरना लगा रखा है पूरा, मतलब आपने आज मार्केट कमेटी की जो गेट है इसको कवर्ड दिया, अंदर है जो इसके कर्मचारी बाहर नहीं आ पा रहे, तो कितने बजे तक रहेगा आपका ये धरना? ये हमारा 11 बजे से लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से 2 बजे तक का पूरी हरियाणा की हर मंडी सेक्टर का जो ऑफिस है वहाँ हमारा धरना आज पूरी हरियाणा के अंदर जारी। तो कितना असर रहेगा आपके हिसाब से? असर तो सरकारों की कार्य प्रणाली पे होता है जी।
दरअसल यहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ हमें किसान के लिए तो दिखाई नहीं दे रही है। जो किसान के ऊपर बायोमेट्रिक ट्रैक्टर ट्रैली पर नंबर जो नए नियम इस साल लेकर के आई, सरकार की मंशा ये थी कि भी हम सरकार किसान को और ज़्यादा सुविधाएं देंगे, और ज़्यादा फायदा होगा। इससे बायोमेट्रिक से किसान को साल होकर जल्दी अपने घर पर फसल बेच कर चला जाएगा। और मैं अभी मास्टर ने अभी बताया कि 1 तारीख से जब हमारी इस मंडी के अंदर जो मंडी सेक्रेटरी स्वयं ट्रैक्टर पर बैठ करके आए थे, और इस तरह से मंडी आज मंडी ना रह करके ये एक पहाड़ का रूप ले चुकी है। यहाँ अनाज के बड़े ढेर लग चुके हैं। उन ढेरों में किसान की बर्बादी है। इससे किसान चाहता है कि अपनी फसल का समय पर अपने पैसा उसके खाते में आए। वो अपनी आजीविका 6 महीने पर इस पर डिपेंड करता है। अपने बच्चों के स्कूल 1 अप्रैल से स्कूल खुले हुए हैं, बच्चों की फीस देनी है और पिछले जो हमारे खर्चे थे उनका वहन करना है। लेकिन किसान सरकार आज तक भी हमारे खाते में नहीं डाल पाई है। और हमारे हाथ में जो आंकड़े हैं सरकार के आज तक के भी हैं, वो हमें ज़्यादा दूर की हरियाणा की बात ना करूँ तो मेरी नरवाना की अनाज मंडी का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो उसके अंदर हमारी कुछ मंडियाँ तो ऐसी हैं, धनौरी मंडी के अंदर लिफ्टिंग 0% है। और मुख्यमंत्री दावे करते हैं कि किसान को कोई दुख तकलीफ नहीं आने देंगे। और हम आपके सामने तकलीफ़ों का, दुखों का एक पहाड़ का अंबार आपके सामने लिए हुए खड़े हैं। लेकिन सरकार बेशर्मी पर आई हुई है। इस सरकार को कोई शर्म नाम की चीज़ बची हुई नहीं है। झूठे वादे हर दिन करती रहती है। हम आज जो हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मंडी सेक्रेटरी का घेराव करने का जो मकसद है, वो इन मंडी सेक्रेटरी के आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री से हम ये सीधा सवाल कर रहे हैं आपके माध्यम से कि आप लोग बताएं कि जो पिछले साल के आज की डेट के आंकड़े हैं उसमें कितनी खरीद हुई थी। और आज जो आप इस प्रक्रिया को लेकर के आए थे, किसान के लिए सरलीकरण लेकर के आए थे, उस सरलीकरण की बजाय आपने किसान के प्रति और आम जन के प्रति जो दुविधा पैदा की है, वो किसान का अभी मास्टर जी ने बताया। कल परसों के आंकड़े हमारे सरकारी अखबारों के भी मैं बता रहा हूँ तो 69% आंकड़े थे जो सरकार के द्वारा नहीं खरीदी गई है जो डेट थी उसके हिसाब से। और आज 90% के आंकड़े हैं। धनौरी मंडी की अगर बात करें हम उसमें 0% है। धमतान साहब की मंडी की बात करें, अपने यहाँ नरवाना के लोकल अगर मैं बात करता हूँ तो परचेज सेंटर फ्रेंड में और फुलिया कला में, वहाँ कोई किसान की कच्चे में पड़ी हुई है। सरकार लास्ट में सब ये बताएं, जो अगर कोई सरकार ने इस बात की नहीं गौर किया तो आप किस निर्णय पे जाओगे? हम बताना चाहते हैं कि हमने सरकार को जगाने के लिए 31 तारीख को जींद जिले की पूरी हरियाणा की रैली की। उसके बाद सरकार को नींद को तोड़ने के लिए नेशनल हाईवे को 20 जगह से पूर्ण रूप से बंद करने का काम किया। और आज पूरे हरियाणा के अंदर ये है। और अगर आज भी सरकार की नींद नहीं उठती तो आज हम कठोर से कठोर निर्णय लेने पर बाध्य होंगे। हम कोई फालतू नहीं फिरे, किसान के घर में काम है, लेकिन सरकार झूठे वादे कर रही है। उन झूठे वादों को हम सचेत करने के लिए और मैं एक साथियों आपसे और के माध्यम से कृषि मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि जिन किसान साथियों की हमारी फसल जो पराली फूंक दी गई थी उसके ऊपर जो केस बना दिए गए थे, मैं उनके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति पर कितनी सजा दी जाती है। जब उस किसान के ऊपर उसने FIR दर्ज कर दी, उसे जुर्माना भरवा लिया गया। जुर्माना भराने के बाद में आज वो मंडी में लेकर गया तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और वो आज किसान वो फसल बेचने नहीं बेच सकता। और जब उसकी फसल सरकारी कीमत पर नहीं बिक रही है तो उसकी पौने दामों पर आड़ती भाई उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। हम इसके बाद के लिए पूर्ण रूप से विरोध करते हैं जब तक उस किसान की फसल नहीं। कणक के नए नियम बंद करो, कणक खरीद का प्रबंध करो, उठान का प्रबंध करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाई किसान साथियों, ये जाड़ा साहब ये लोकेशन नरवाना 500 रुपया सहयोग करे है मास्टर रवि सिंह अखिल भारतीय किसान सभा के हरियाणा के प्रधान ने धन्यवाद करते हो। कोई नहीं गाँव आओ
जी भाई जाएगा काम फिर पसीने पसीने हो गए पूरा दिन बहुत दिया लिया था इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 प्रणाली वापस लो संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद लड़ते लोग जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद मंडी कानून वापिस हो काले कानून वापिस हो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो लड़ते लोग जिंदाबाद लड़ते लोग जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद नायब सरकार मुर्दाबाद किसानों की न सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद किसानों को तंग करने वाली सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मंडी कानून वापिस करो मंडी कानून वापिस करो बोलो खाना क्या सामान कहते हैं मंडी के बीच किसानों की लूट नहीं चलेगी इनकलाब जिंदाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद नायब सैनी तेरी कबर खुदेगी नायब सैनी तेरी कबर खुदेगी हरियाणा का कृषि मंत्री मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद बायोमेट्रिक प्रणाली वापिस लो बायोमेट्रिक प्रणाली वापिस लो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद भाजपा सरकार की किसानों को परेशान करने वाली कृषि नीति मुर्दाबाद बायोमेट्रिक प्रणाली वापिस लो किसानों को लूटना बंद करो हम कहते हैं ए नौजवानी से दे सका ए नौजवानी से दे सका कुछ काम करना सीख ले इस देश के निर्माण में हंस हंस के मरना सीख ले ए गरीब तेरी तबाही ए गरीब तेरी तबाही मुझसे देखी जाती नहीं और जब भी तेरी याद आए तो नींद रात को आती नहीं आदरणीय आज के इस एसकेएम हरियाणा की कॉल पे तमाम मार्केट कमेटियों के घेराव पे आए तमाम मेरे किसान बुजुर्गों हम उम्र साथियों माता बहनों साथियों हमारा ये पड़ाव 3 बजे तक का 2 बजे तक का 2 बजे तक का आज जब सी पड़ रही 4 साल होगा 3 बजे तक बैठा हूँ 12:30 माइक ले लेंगे इतने कुछ ठीक है 1.5 घंटा तो फिर साथियों आज पे 9 दिन पहला 11 तारीख में रोड जाम करे थे आप लोगों ने और जो खबरें हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार साथियों ने बताया कि हमारे जिले की सबसे ज्यादा भागीदारी थी जींद जिला अपना जिला ऐसा है बहुत क्रांतिकारी रहा मेरे बहुत ही आदरणीय